4:15 आए और ये लोग गेट कूद के आए दोनों। मुझे नहीं पता कि कैसे आए, क्योंकि लैंडलॉर्ड बोल रहे हैं कि हमने गेट नहीं खोला और दरवाजे पीट रहे थे पूरी तरह और चिल्ला रहे थे बाहर निकलो बाहर निकलो। मैंने बोला रुकिए और घसीटते हुए ले गए। कि कल रात्रि मैंने एक वीडियो बनाई थी जो लगातार हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हेम भट्ट जी को पुलिस कर्मियों द्वारा, जिनमें एक पुलिसकर्मी सिर्फ अपने ड्रेस में थे और बाकी पुलिसकर्मी थी या गुंडे थे या मवाली थे सिविल ड्रेस में आए थे और गेट को फांद कर सुबह प्रातः 4:15 बजे आए थे और उनको जैसे ही सोए थे वैसे ही उनको घसीटा और घसीटने के बाद गेट से बाहर लेके गए और फिर उसके बाद उनकी धर्मपत्नी से कहा कि तुम इनके कपड़े दो। पहले इस बहन की आप पूरी बातें सुनो, फिर हम आगे बात करते हैं। 4 बजे आए और ये लोग गेट कूद के आए दोनों। मुझे नहीं पता कि कैसे आए, क्योंकि लैंडलॉर्ड बोल रहे हैं कि हमने गेट नहीं खोला और दरवाजे पीट रहे थे पूरी तरह और चिल्ला रहे थे बाहर निकलो बाहर निकलो। मैंने बोला रुकिए और घसीटते हुए ले गए और फोन भी छीन लिए, मेरा भी और मेरे हस्बैंड का भी। आपका फोन छीना? हाँ जी, मतलब ले आके दे दीजिए फोन। अब आप जब बीच में बचाव कर रहे थे तो बोले थे कि आप बीच में मत पड़िए और मुझे पता है, मुझे लग रहा है 1-2 थप्पड़ भी मारे हैं हमें। मैंने बोला ही मारू मत, तो बोले पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। तो कितने बजे आपके यहाँ आए ये लोग? 4:15। कितने लोग थे? 7-8 होंगे बस। मुझे सिर्फ एक पुलिस उसमें यूनिफॉर्म में था और मुझे सारे गुंडे टाइप के लग रहे थे। अच्छा, लंबे चौड़े थे। क्या कहा उन्होंने जब ले जा रहे थे? कुछ कहा? कुछ नहीं, उन्होंने बोला आप बीच में मत आइए, बस हम पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। मैंने कहा ऐसे पूछताछ के लिए ले जाओगे? ये भी बोला तो कितने बजे का समय था? 4:15 बजे। और तब तो आप लोग नींद में रहे होंगे? हाँ, मैं उठ गई थी, मेरे हस्बैंड नींद में थे। वो मतलब उनकी आवाज सुन के आए और वहीं से उनको खींच के ले गए और जिस कंडीशन में थे वैसे ही कपड़े मुझसे मांगे उन लोगों ने। बाहर हाँ कि कपड़े दो इनके। आपने देखी गाड़ी कौन सी थी? सर मुझे ऐसे घेर लिया था, जब तक वो चले गए ना उसके बाद मुझे बाहर आए, मतलब मुझे घेर दिया था। मुझे पता ही लगा कि वो किस में आए और जब लास्ट में जो पुलिस वाला था वो पैदल गया। अच्छा, लास्ट वाला? मुझे कोई गाड़ी में नहीं दिखा, मतलब गाड़ी आई नहीं है शायद हमारे एरिया में। अच्छा, हाँ, वो गाड़ी ही नहीं लाए। अब वो तो हेम भट्ट को पता होगा कि गाड़ी में गए वहाँ से, तो मुझे तो अंदर घेर लिया, मुझे बाहर आने ही नहीं दिया। वहाँ पे ये हेम भट्ट जी एक स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं, सहयोगी साथी हैं और निश्चित ही ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है अगर किसी मामले में, वैसे तो हेम भट्ट जी इस प्रवृत्ति के व्यक्ति नहीं है, लेकिन किसी मामले में अगर हेम भट्ट जी का नाम आ भी जाता है या गलती से कोई ले भी लेता है तो पुलिस का कर्तव्य बनता था, जो प्रत्येक व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है, जो लॉ कहता है कि उनको एक नोटिस देके पुलिस अपने यहाँ बुला सकती थी और उनके बयान दर्ज कर सकती थी। लेकिन चौहान जी, ये बड़े चिंता का विषय कि 4 बजे एक वरिष्ठ पत्रकार साथी को जबरन पुलिस के द्वारा उठाया जाता है। उनकी जो इससे पहले धर्मपत्नी फोन पे बात, उनका भी फोन छीन लिया जाता है, डराया धमकाया जाता है। उनके छोटे बच्चे हैं। ये बहुत इस राज्य के लिए चिंता का विषय है त्रिभुवन जी, और मुझे लगता है कि लगभग 4 बजे से और लगभग 11 साढ़े 11 होने वाला है, अगर अब तक हेम भट्ट जी गायब है तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। कैसे आ जाएगा, कोई नोटिस तो देते ना। बिल्कुल। वो कुछ भी अभी इनके मकान मालिक यहाँ पे थे, कहते कि ये गेट टाप के आए। मुझे भी पता है कि गेट, हाँ वो मुझे बोल रहे हैं कि गेट पूछिए, क्योंकि उन्होंने नहीं खोला। अगर वो वहीं पे नीचे बोलते तो हमें बोलते। अच्छा, आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, नीचे से वो आए, मतलब गेट क्रॉस उनको भी नहीं बताया, कुछ बोल रहे हैं, मुझसे भी कुछ बात। बताओ ऐसी क्या आफत आ गई भाई? और जब आपको पूछताछ ही करनी है, और पूछताछ भी किस मामले में, जो पुलिस बता रही है सकलानी कोई लड़का है जो कि प्रॉपर्टी को लेके वो करता है। आप भी जानते हो सकलानी? कोई है ही नहीं, कहीं ना कहीं से है ना? ये जो कहानियां आप बोल रहे हो ना, ये किसी और का गुस्सा, और ये तो गलती तब हुई जब पिछली बार इन पर हमला हुआ था और तब हम शांत रहे। तब भी हमने बोला था हेम भाई कर लेते हैं, इसमें कर लेते हैं, पर हेम भाई बड़े सरल व्यक्ति हैं और उनको लगा कि नहीं, कुछ नहीं करना चाहिए, और आज देखो क्या दिन आ गया। अब सुन लिया होगा आपने, क्या इस प्रकार की तानाशाही, इस प्रकार की असुरक्षित महसूस हमको उत्तराखंड देवभूमि देहरादून में हो रहा है। आखिर में इतनी बड़ी तानाशाही, इतनी बड़ी गुंडाई किसकी है? क्या सरकार की है या फिर कोई व्यक्तिगत तौर पर उनके साथ कुछ गलत कदम उठाना चाहता है? मैं बार बार आवाज उठाता हूं हमारे उत्तराखंड देवभूमि के हर एक पीड़ित व्यक्ति के खिलाफ, व्यक्ति के लिए, कि जो उनके साथ अन्याय होता है। लगातार इस वीडियो को मैं देख रहा हूं, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे समक्ष आ रही हैं और हम इस चीज की घोर निंदा और चिंता का विषय है। संवेदनशील मामला है और इस प्रकार की अराजकता, इस प्रकार की गुंडई, इस प्रकार का
अशांति का माहौल अगर उत्पन्न किया जा रहा है, जो भी तमाम पुलिसकर्मी आ रहे हैं, ऐसा भी क्या हो गया था कि आपको गेट को फांद कर आना पड़ा और आपको नींद से उठाकर सीधे घसीट कर लेके जाना पड़ा। ऐसी क्या नौबत आ गई थी? अगर कोई उनके खिलाफ, उनके ऊपर कोई मुकदमा था, आपको नोटिस जारी करना चाहिए था और नोटिस जारी करने के बाद आपको उनको ले जाना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। सुबह 4:15 बजे, जिस समय लोग गहरी नींद में होते हैं, और जैसी गहरी नींद में आए, कोई सिविल ड्रेस में, कोई गुंडे थे, मवाली थे, हमें नहीं पता, लेकिन जिस हिसाब से उनकी धर्मपत्नी कर रही है, उस हिसाब से लगता है कि कोई गुंडा मवाली आए थे साथ में पुलिस कर्मियों की सुरक्षा में और उनको घसीट कर लेके चले गए। जैसे ही सो रखे थे, उसी कपड़े में उनको बाहर लेके जाया गया, फिर उनको कहा कि इनके कपड़े दो। इतना बड़ा डर का माहौल क्या यहाँ पर हर एक उत्तराखंडी, हर एक पहाड़ी, उत्तराखंड मूल निवासी यहाँ पर सुरक्षित है? और मुझे लगता है कि जो सच कहता है उसको दबा दिया जाता है, और पत्रकार साथी हमेशा सच बोलते हैं हेमभट्ट जी, और क्या यही सच दिखाने की उनको सजा है कि तुमने सच क्यों दिखाया? ये बहुत बड़ा संवेदनशील मामला है। दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे उत्तराखंड देवभूमि में इस प्रकार की अराजकता, अशांति फैलाई जा रही है। अगर सरकार ने भेजे थे तो सरकार को भी इस प्रकार के गुंडई, इस प्रकार की अराजकता, इस प्रकार की अशांति का माहौल नहीं बनाना चाहिए। आप एक संवैधानिक पद पर हैं, आप एक संवैधानिक, आपके पास पूरा सिस्टम है, तंत्र है। उस सिस्टम, उस तंत्र के आधार पर आप इस प्रकार की अशांति का माहौल, किसी को भी प्रताड़ित करना, किसी को भी परेशान करना, किसी को भी कहीं से भी उठाना, इस प्रकार का नहीं कर सकते हो और नहीं करना चाहिए था। और अगर सरकार ने नहीं किया तो जो भी पुलिसकर्मी वहां पर आए थे, कुछ सिविल ड्रेस में, गुंडई मवाली जो भी थे तमाम, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं समस्त उत्तराखंड देव भूमि वासियों से मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग समर्थन कीजिए, और समर्थन के आधार पर हम बहुत ही जल्द एक मुहिम जारी करने वाले हैं। इस मुहिम के आधार पर हम हर एक उत्तराखंडी, हर एक उत्तराखंड मूल निवासी, हर एक पहाड़ी को न्याय दिला सकें और उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि ये आए दिन हर एक के साथ होते जा रहा है और पता नहीं कब हमारे साथ होगा ऐसा। तो इसलिए आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग सभी एक होकर हमारा समर्थन करो, और हम इसके खिलाफ एक मुहिम जारी करने जा रहे हैं, जो उत्तराखंड वासियों के साथ, मूल निवासियों के साथ इस प्रकार की निर्ममता, अमानवीय व्यवहार, राक्षसता, क्रूरता की जा रही है, परेशान प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके खिलाफ हम आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं। इसमें आप सभी लोगों का हमको समर्थन चाहिए। इसी के साथ अपने शब्दों को मैं विराम करता हूं, और आपका दिन मंगलमय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। आप लोग अपनी अपनी राय कमेंट के माध्यम से दें। जय श्री राम।